आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम की। पैसों के मामले हर कोई आज़ादी चाहता है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हमको पैसों के लिए बेच देनी पड़ती है। हम जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी महसूस करते हैं, वो सब कुछ ताक पे रख देना पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी है भाई, ज़िंदगी चलाना पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा बचाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा तो फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा सोच के आप स्कैरसिटी के माइंडसेट के साथ बड़े किए गए हैं। वो सही है कि नहीं है, इस पे हम लोग बाद में जाते हैं। तो अभी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला रूल है दोस्तों, स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। बहुत जल्दी शुरुआत करें और लगातार इन्वेस्ट करते रहें तो कभी पैसों की कमी पड़ेगी ही नहीं। आजकल हमको ऐसा दिखता है कि सबसे ज्यादा मैथ्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स में सबने कंपाउंडिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज जितने भी हाईली क्वालिफाइड लोग हैं उनकी हालत एक अनपढ़ गंवार से भी बुरी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड उनसे 36% का इंटरेस्ट रेट ले रहा है, वो पे कर रहे हैं। तो कंपाउंडिंग क्या जादू कर सकता है, वो पूरा मैथ्स में टॉप करने के बाद भी लोग नहीं सीखे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मैनेजमेंट के बारे में कि हम जो भी पैसा कमाते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि इनकम, आपका ये इनकम है और ये सेविंग है। ये सेविंग हम लोग देख रहे हैं, और इनकम और सेविंग के बाद अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास। तो एक रास्ता है एफडी पोस्ट ऑफिस का, फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट में, जहां पे हमको पता लगता है हमारा पैसा कम बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन बढ़ेगा, कम रेट से बढ़ेगा, लेकिन ठीक है। तो क्या है एफडी और पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ रिटर्न? 6-7% के आसपास। अब अगर इन्फ्लेशन रेट आपका इफेक्टिवली 10-12% के आसपास है, इफेक्टिवली क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने असेंशियल कमोडिटी के बारे में कैलकुलेशन सुन लिया है कि इन्फ्लेशन रेट 7% आ रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपके हॉस्पिटल का बिल 3 साल में डबल नहीं हो गया? क्या आपके बच्चे के स्कूल का फी डबल नहीं हो गया? क्या आपके पिज्जा की कीमत डबल नहीं हो गई? क्या आपके मूवी का टिकट डबल नहीं हो गया? तो जो जो चीजें लाइफस्टाइल में आप लोग यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी हालत खराब हो रही है, वो बहुत तेजी से वो महंगे होते चले जा रहे हैं। तो जो पैसा अगर 7% के रेट से बढ़ेगा और 12% के रेट से ज्यादा खर्च होगा तो आप तो पिछड़ ही जाएंगे। तो यही चीज आपने देखी है कि क्यों पिछले जनरेशन में बहुत पैसा कमाने के बाद, बहुत बचाने के बाद, मतलब पेट काट काट के, सारी इच्छा को, अरमानों को दबा दबा के भी पैसा बचाया, तो भी पुराने लोगों के पास कैश इन हैंड नहीं है, कोई लिक्विडिटी नहीं है। दोस्तों अमीरी की डेफिनेशन क्या है? अमीरी की डेफिनेशन ये है कि आज मैं काम करना बंद कर दूं तो कितने दिनों तक बैठ के खा सकता हूं, और सिर्फ पैसा नहीं, समय भी है क्या मेरे पास। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से जब आप तय करेंगे तो सही रास्ता समझ में आएगा कि हाँ मैं सच में अमीर बना हूं या नहीं बना हूं। दोस्तों दूसरा एक चीज है गोल्ड। गोल्ड में पैसा लगाया जाता है अपने घरों में, क्योंकि गोल्ड की एक सोशल प्यास है। पिछले 5000 सालों से ये एक इंटरनेशनल और समय के परे एक करेंसी रही है। वार हो जाएगा तो भी गोल्ड कीमत वाला रहेगा। तो धीरे धीरे वो हमारे जीन्स में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता गया वही माइंडसेट। आज गोल्ड में जब आप पैसा लगाते हैं तो गोल्ड का रेट ऑफ रिटर्न 9% के आसपास है। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है, अगर आप खरीदने जाते हो तो आपको 10% प्रीमियम पे बेचा जाता है, और जब आप बेचने जाते हो तो 10% डिस्काउंट पे लिया जाता है। तो वहां से इसका पूरा रिटर्न मर जाता है। इसको संभाल के आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्टिंग है। आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, उसकी भी कॉस्टिंग है। आप चाहें तो गोल्ड के ईटीएफ ले सकते हैं, वो एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको तय करना पड़ेगा कि पिछले 30 सालों में एफडी का रिटर्न क्या रहा। एफडी का 8% के आसपास पिछले 30 सालों में रिटर्न रहा। गोल्ड का 9% के आसपास रिटर्न बैठता है। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, गोल्ड तो हमारे सामने सामने पिछले 2 सालों में डबल हुआ है। लेकिन दोस्तों लंबे समय में जब आप देखेंगे तो क्या हमेशा ही डबल होता रहा? आप जाके चेक कीजिए, 95 से 99 के बीच में गोल्ड 57-5800 से गिर के 4000 रह गया था। 2000 से 2003 ये 4000 के भाव पे रेंग रहा था। तो जब भी हम ऐसे ऊपर के रेट पे जाके खरीद लेते हैं, जैसे 31,000 अभी अभी की बात है, 2015-10 की बात होगी, 10-11 में 31,000 हो गया था, और 4 साल तक ये 31,000 दोबारा नहीं आया। तो ये सब चीजें उन्हीं को पता है जो सचमुच पैसा लगाने गए और फंस गए। तो आपको एक असेट क्लास को बगैर किसी मोह माया के देखना पड़ेगा। शेयर्स में 18% का रिटर्न मिला है, क्यों मिला है? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि जमीन की कीमत, सोने की कीमत कहां से आ रही है। बिजनेस में अगर फ्लो है तो जमीन की कीमत बढ़ रही है ना। 10 बाय 10 की दुकान अगर 2 करोड़ में बिक रही तो किसकी वजह से? बिजनेस की वजह से। तो दोस्तों गोल्ड एक एसेट क्लास है। फिर रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है जिसके बारे में हम थोड़ा प्रॉमिसिंग मान सकते हैं इसको, लेकिन
रियल एस्टेट के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा सौदे नहीं कर पाते। अपना एक घर खरीद रहने के लिए खरीद लिया तो वो बेच के आप फिर उसका पैसा नहीं खड़ा करेंगे। अलग से जो आप ट्रेड कर रहे हैं, ये प्लॉट खरीदा, ये बेचा, वो प्लॉट खरीदा, वो बेचा, तो उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या है, उसका नेगोशिएशन, आप वो स्किल आपके पास है क्या। और जिस जमीन का रेफरेंस हम देते हैं, बेस्ट जमीन का रेफरेंस देके बोलते हैं कि 1 करोड़ का देखो 15 करोड़ हो गया, लेकिन वो आप लेने के लिए तैयार नहीं थे, उतनी आपकी कैपेसिटी भी नहीं हो शायद। तो देखना पड़ेगा कि सचमुच क्या हम इसमें शामिल हो सकते हैं। एक प्लॉट अगर 50 लाख का बिक रहा है और उतना पैसा आपके पास है नहीं, तो आप होम लोन लेने के लिए जा रहे हैं जहां पे 8.5 या 9% का आप इंटरेस्ट रेट पे करेंगे, तब आपका रिटर्न निकल के क्या आएगा वो देखना है। पर एक घर का मकान होना है सोशल निर्वाणा की तरह हो गया। तो जो सोशल चेंजेस होते हैं बहुत ही स्लो होते हैं, उसके आगे लॉजिक काम नहीं करता, उसमें काम करता है फियर। तो सब लोग जो सोच रहे हैं उसके साथ जाने में हमको हमेशा सेफ लगता है। इंश्योरेंस एक चीज है जहां पे आप पैसा लगाते हैं, सब हर घर से पैसा गया है, या तो आपके जिया जी ने, आपके साले जी ने आपको एक पॉलिसी चिपका दी, आपको लेना पड़ी, आपको उनको ऑब्लाइज करना पड़ा। तो हम उसमें यूलिप प्लांट लेते हैं, कह रहे हैं मार्केट में पैसा जा रहा है, लेकिन दोस्तों 3 साल का लॉक इन है, एडमिन कॉस्ट है, और सारा रिटर्न अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रिस्क आपने पूरा लिया लेकिन रिटर्न आपको वो मिल ही नहीं सकता। तो टर्म प्लान में जाना चाहिए इंश्योरेंस में आपको। टर्म प्लान सच में एक इंश्योरेंस का पर्पस पूरा करता है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए का भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एज के हिसाब से 10,000 से लेके 20,000 25,000 तक की आपकी प्रीमियम हो सकती है, लेकिन इतना पैसा मिल रहा है कि आपकी फैमिली को सच में 5 साल सपोर्ट कर सके। तो टर्म इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एजेंट इसको प्रमोट नहीं करेगा दोस्तों। अब बात आती है स्टॉक और एमएफ की, या फिर क्रिप्टो करेंसी या कमोडिटी में आप जाएं, तो वहां पे जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, अब असली बात यहाँ पे है कि अगर आपको ये चीज यूज करना नहीं आती तो ये आग, पानी और हवा जैसी है। आग आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लेकिन आपका घर जला सकता है, चूल्हा भी जला सकता है, घर भी जला सकता है। पानी आपके जीने के लिए जरूरी है, लेकिन आपको डुबा के मार भी सकता है। हवा आपके सांस लेने के लिए जरूरी है, लेकिन आपकी छत उड़ा सकती है तूफान में। तो अगर आपको उसको हैंडल करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन हैंडल करना सीखा जा सकता है। वही चीज तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं इतने सालों से, मैं कोशिश कर रहा हूं एक फाइनेंशियल लिटरेसी की, फाइनेंशियल अवेयरनेस की, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि 25 की उम्र तक हम अपने बच्चों को स्पेशली ये बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम मनी एंड सेक्स। पैसा बात मत करो, सेक्स ओ हो क्या बोल रहे हो, दूर रहो दूर रहो दूर रहो, तुमको क्या करना, पढ़ाई करो अपनी, पढ़ाई करो अपनी। अब ये जो पढ़ाई के लिए माँ बाप बच्चों को पुश कर रहे हैं, उनको भेज रहे हैं किसी कॉलेज या हॉस्टल में, कभी जाके देखा है आपने? मैं अपनी शादी के 10 साल बाद, मैं फॉर्चुनेट था, तो मैं किसी आईआईटी के हॉस्टल में गया, 5 दिन मैंने वो फेस्ट अटेंड किया, और मैंने देखा वो लोग ऑनेस्ट है, उनमें एक इंटीग्रिटी है, जो समझ में आता है सही लगता है करते हैं, नहीं लगता है नहीं करते हैं, लेकिन एक ऑनेस्टी है कि ये सोचते हैं, यही करने की कोशिश कर रहे हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं पेरेंट्स को बता दूं कि उनका रूटीन क्या है और कितनी पढ़ाई वो करते हैं और बाकी क्या क्या करते हैं, तो चांद तारे नजर आने लगेंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एक अलग तरह की हिपोक्रेसी चल रही है, और वो लोग बेचारे पूरे कंफ्यूज हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को हम 25 की एज तक तो दूर रखेंगे, 26 को वी आर पुशिंग इनटू देम। उनको सीधा हम कहेंगे चलो शादी कर लो, दिस इज द सेक्स, और जॉब कर लो, बिजनेस कर लो, पैसा लाओ। अब उनको पता भी नहीं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो दोस्तों यहां पे उनका कंफ्यूजन सामने आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पूरी तरह कंफ्यूज रहते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता कि आखिर करे क्या। तो ये वाली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा, इट्स ए बिग क्वेश्चन। और पैसा कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, मुद्दा नहीं रखता, कितना कितना पैसा कहाँ लगाना होता है, ये हर एक इंसान के लिए अलग सवाल है। अभी आप अपनी, आपकी फैमिली क्या है, आपके पेरेंट्स का सिचुएशन क्या है, आप कितना पैसा बचा सकते हैं, कितना कमाते हैं, कितना लगा सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करेगा। सबके लिए एक जनरल फार्मूला काम नहीं करेगा, लेकिन हम अपने पैसे को इन्वेस्ट ऐसे करते हैं जैसे चंदा दे रहे हैं। कोई भी आएगा आपके यहाँ पे, कोई भी आपको सजेस्ट करने घर पे आ गया, आपने कहा चलो ठीक है घर बैठे काम हो गया, आप जाके वो काम नहीं करते। तो दोस्तों हम अपनी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, और बाकी हम हो सकता है अपने बॉस की या क्लाइंट्स की गालियां तक सुनने को राजी है, थोड़ा और पैसा कमाने के लिए ओवर टाइम करने को राजी होते हैं लोग। तो ज्यादा पैसा कमा के, ज्यादा पैसा खर्च करके स्ट्रेस को बस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक तरह के जंजाल में फंस चुके हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं कि अगर जिंदगी में आपने सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो 40 के बाद काम नहीं करना पड़ेगा दोस्तों।
अभी हम एक 10 साल के बच्चे के लिए, 5 साल के बच्चे के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं कि उसको पैसे के बारे में कुछ भी समझना चाहिए। और एक दिन अचानक हम शिकायत करेंगे कि ये तो आईफोन मांग रहा है, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा, 1.25 लाख रुपए का फोन। आपने नहीं बताया उसको कि पैसा काम कैसे करता है। आपने नहीं बताया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का फर्क। आपने टेम्परेरी ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन का फर्क नहीं दिखाया। हमने सब ने वॉरेन बफे की कहानी सुन ली और पचा गए, डकार भी नहीं ली। हमने 3 इडियट्स देख ली, हमने वो एजुकेशन के पूरे सुधार के बारे में बात कर ली, और हमने गाना सुन लिया कि गिव मी सम सनशाइन गिव मी सम रेन, लेकिन वो भी हम पचा के डकार नहीं ली। तो दोस्तों, जिंदगी तब आपकी बदलेगी जब कोई सवाल आपके सामने आए और आप उस सवाल का सामना करो। अगर आप उस सवाल से आंखें चुराते रहोगे तो जिंदगी आपको घूर घूर के देखने वाली है आखिर में। तो अपने बच्चे को सच में अगर आप एक अच्छी जिंदगी देने की बात करते हो, अगर उसके फ्यूचर की दुहाई दे के आप सारी चीजें करते रहते हो जो कि उसके लिए नहीं भी हो, भले आप अपने बच्चे की शादी में 30 लाख 50 लाख रुपए उड़ा देते हो, बोले बच्चे की खुशी सब कुछ है। अरे बच्चे की खुशी सब कुछ है तो 6 महीने का उसको छुट्टी दो, हनीमून के लिए वो घूम के आए, हर महीने 5 दिन घूमने जा सके। ऐसा क्या आप करते हैं? नहीं करते। तो ये जो बेईमानी है, ये बेईमानी अगर हम करेंगे अपने आप के साथ तो जिंदगी हमारे साथ बेईमानी करने वाली है दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि दुनिया में सबको बेवकूफ बनाना, लेकिन खुद को बेवकूफ मत बनाना। और जानबूझ के नहीं बना रहे। कई सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमको पता है कि प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, हमको पता है क्रिकेट टीम के कैप्टन को क्या करना चाहिए, हमको पता है पड़ोसी को क्या करना चाहिए, हमारे हर रिश्तेदार के बारे में, उसके घर में उसको क्या करना चाहिए हम राय दे सकते हैं। लेकिन हमारे पसीने की कमाई के साथ हमको क्या करना चाहिए ये कौन बताएंगे? आपके जीजा जी, आपके साले जी, या कोई और आदमी जिसका पसीना उसमें नहीं है। तो दोस्तों, आपके पैसे को लेके जो दर्द, जो गंभीरता आपके अंदर है, किसी और के अंदर नहीं आ सकती। इसलिए मैंने मनी मैनेजमेंट की बात की है आपसे। ये 5 रास्ते हैं, इन 5 रास्तों को अच्छे से समझो। मैं यहाँ पे किसी को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि अब एफडी पोस्ट ऑफिस का नाम मत लेना, बेवकूफी है दोस्तों। क्योंकि मार्केट में जब मार्केट पीक पे हो तब हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो पैसा कहाँ पार्क करेंगे? लिक्विड फंड में या एफडी पोस्ट ऑफिस में। गोल्ड के लिए पैसा लगा के रखेंगे क्योंकि गोल्ड वार के टाइम में भी आपको लिक्विडिटी देगा और उसका पैसा बढ़ेगा। तो वहां पे भी आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रियल एस्टेट में भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके पास टोटल 50 लाख रुपया है और आपने 40 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद लिया और घोसला का घोसला हो गया। हाँ, मतलब आपका प्लॉट किसी प्रॉब्लम में पड़ गया तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाएगी। तो देखना यह है कि अगर मैं 2000-3000 रुपये महीने का रिजल्ट डिसीजन ले सकता हूं तो मुझे स्टॉक या म्यूचुअल फंड के बारे में जानना पड़ेगा। लेकिन किसी ने बताया कि भाई वहां तो करोड़ों रुपए कमाते, करोड़ों रुपए लगते हैं, लाखों रुपए लगते हैं, 2-4 हजार से कुछ होगा थोड़ी। किसने कहा आपसे? तो आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप सोने में भी अगर ट्रेड करना चाहो तो गोल्ड दुनिया का ट्रेड आप कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स में जाके 4000-5000 रुपए की कैपिटल पे भी कर सकते हो। लेकिन क्या आपने चेक करने की कोशिश की? नहीं। इंश्योरेंस में हम गए तो क्या हमने इंश्योरेंस के सारे टाइप समझने की कोशिश की? नहीं। हमने कहा कि अरे इतना टेंशन कौन लेगा, बताएगा ना, सामने एडवाइजर है, उसका काम है, वो बताएगा। हर चीज पे अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा, हर चीज में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते ना तो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ढंग का खाना भी नहीं मिलेगा आपको ठंडा खाना परोस दिया जाएगा, आपको कपड़े की दुकान में सबसे बुरी क्वालिटी का कपड़ा चिपका दिया जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हो उस चीज के बारे में तो सही चीज, आप सही क्वालिटी डिमांड करोगे, सही प्राइस पे डिमांड करोगे और वैल्यू फॉर मनी लेके आएंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अगर आप मेरे साथ राजी नहीं है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आप मेरे साथ राजी हैं तो भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम और पूरे मनी मैनेजमेंट के बारे में बात की कि पैसा तो आप कमा लेते हैं, वो तो बारिश के पानी की तरह है, बाढ़ आएगी और बह के निकल जाएगा। लेकिन जो बूंद बूंद करके पानी उतरेगा ना जमीन में, वही आपको गर्मी के दिनों में प्यास बुझाएगा। तो आपको जब आप कमाना बंद करेंगे तो ये जो जमीन में उतरा पानी है, ये जिसको कहते हैं ना कि वाटर लेवल जो जमीन के अंदर है, वो ही काम आता है साल भर आपको। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। मैंने समझाने की कोशिश की, मैं बहुत ज्यादा लोड तो नहीं लेता क्योंकि मुझे ये पता है कि जो समझना चाहता है उसको इशारा काफी है, जो नहीं समझना चाहता है वो अपनी जिंदगी के साथ खेलता रहे और फिर जब उसको समझ में आए तब वो हमारी बात सुनने के लिए आए
वो एक डिस्कशन ओपन करें, क्योंकि मैं कोई ऐसा गुरु नहीं हूं जिसको सब सॉल्यूशन पता है। हम सब लोग मिलके साथ में सीख रहे हैं, हम सब लोग मिलके साथ में बात कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी सीखना चाह रहा हूं। इसलिए आपके कमेंट का, लाइक का, सब्सक्रिप्शन का, सबका इंतजार करूंगा। और आप अपने ग्रुप के साथ आएंगे यहाँ पे, ताकि हम लोग और बड़े दायरे में चीजें डिस्कस कर सकें। क्योंकि एक अकेले आदमी का तो एक बायस्ड ओपिनियन रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब अपने अपनी जिंदगी के तजुर्बे लाते हैं तो कुछ नया सामने आता है। वही बात करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। स्टॉक मार्केट का रिटर्न 18% आया है अभी पिछले कई सालों में, लेकिन यहाँ पे उतार चढ़ाव है। तो उन उतार चढ़ाव का सिंपल सा जवाब है, लेकिन वो जवाब आप तब समझेंगे जब आप वो सुनने की कोशिश करेंगे, सुनने को राजी होंगे, समझने को राजी होंगे। क्योंकि हम कोई आपसे चंदा नहीं मांग रहे। यहाँ पे जैसे लोग कहते हैं ना कि पैसा कमा क्यों रहे हैं, अब खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे, तो पैसा बचा किसके लिए? क्या आप पड़ोसी को देने वाले हो? नहीं दोस्तों, पीस ऑफ माइंड आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा जरूरत है। रोटी कपड़ा मकान, फिर पहचान, फिर पावर, उसके बाद सबसे ऊपर आता है आजादी और पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड अगर आपको चाहिए तो आपको इंतजाम करके रखना पड़ेगा। आप प्लानिंग करेंगे, हो सकता है आपकी सारी प्लानिंग फेल हो जाए, क्योंकि मैंने कहा आपसे, आप किला नहीं बना सकते। जिंदगी जब कहते हैं ना, ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है, जब लेता है तो कैसे लेता है? कपड़े फाड़ के लेता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किला तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको एक जवाब देना है। क्या आपने कोशिश की? क्या आपने सचमुच अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बात की? क्योंकि मैंने तो बच्चों के लिए किड्स कोर्स बना दिया। मैंने इतने एंटरटेनिंग अंदाज में कि 4 साल का बच्चा भी सीख सके, 8 साल, 10 साल, 12 साल का बच्चा भी सीख सके, मैं हर कोशिश कर रहा हूं। लेकिन उतना पार्टिसिपेशन पेरेंट्स की तरफ से आएगा तो ही मैं मेहनत करने के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मुझे क्यों थकना है। तो दोस्तों ठीक है, मैंने गुड़ खाया, गूंगे का गुड़ है, मीठा लगा। आप ताली नहीं भी बजाएंगे तो भी गुड़ तो मुझे तो मीठा लग ही रहा, मुझे तो आज़ादी मिली है। और ज़्यादा आपके साथ सीखने की तमन्ना रखता हूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। आप अकाउंट हमारे साथ खोल सकते हैं। आप स्टॉक्स की लिंक दे रखी है, जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप, जिस पे आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। speedearning.com वेबसाइट है, सारा डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम का हैंडल भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि कहीं से भी लक्ष्मी की खबर आ सकती है। लक्ष्मी का वाहन तो उल्लू है तो अगर मैं उल्लू की तरह भी बात करूं तो भी आपके पास लक्ष्मी लेके तो आ ही सकता हूं। थैंक यू, बाय।